अगर तुम्हें नाम की चाह नहीं हो, समझना मेरी बात, अपन को काहे की चाह है, कोई दुनिया मुझे जान ले, मैं भी कुछ हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए मैं भी कुछ हूँ। इसके लिए तो सारे उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें सुंदर दिखना है, काहे के लिए, कि कुछ हूँ, हमें पैसा कमाना है। मैंने पूछा बेटा किस पैसा कमाना है, क्या बात है, सब कुछ करके दिखाना है। अपन अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, कुछ करके दिखाओ, ऐसे ही मर जाओगे क्या, अपने बाप का नाम रोशन करो, खुद तो कर नहीं पाया अपना तो अपना सारा जोर वो बेटे पे चलाता है, तू कुछ कर। मेरे को तो 50 ही लोग जानते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया, तुझे कम से कम 5000 आदमी जानना चाहिए। ये सब पागलपन है, ढोर चाल है, भेड़ चाल। इसलिए तो ये बच्चों में ये पुत्र का चक्कर है ना, पुत्र, क्योंकि वो पुत्री की तो शादी करके वो तो दूसरे घर में चली जाएगी, वो तो उसके कुल का नाम रोशन करेगी, हमारे कुल का क्या लेना देना। हमारा कुल का रोशन कौन करेगा। इसलिए शास्त्रों में पुत्र रतन की प्राप्ति, जितने राजा महाराजा हैं किसी के पुत्री होती ही नहीं थी अधिकतर। माने एक शुभ समाचार मिला भरत जी को, क्या शुभ समाचार मिला, पुत्र रतन की प्राप्ति। देखी तुमने, शास्त्रों में पढ़े सब है, पुत्र रतन। हम सोचते हैं आज का जमाना बेकार है, आज का नहीं है, ये अनादिकाल से ऐसा ही है, सबको बेटा चाहिए। सबरे वे राजा महाराजा भी बेटे ही होने पे जल से करवाते थे, बेटी होने पे नहीं करवाते थे। ये तो आज का आदमी कुछ थोड़ा ठीक हो रहा है कि क्यों, कि अब बाल बच्चे ज़्यादा होने की गुंजाइश है नहीं, तो वो कहता है जो हो जाए यार इसी में जलसा मना लो। ख्याल में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अभी इतना मोह बढ़ रहा बच्चों के प्रति। मैं तो इन सब चीज़ों पे कभी कभी थोड़ा विचार करता हूँ, क्यों बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा मास्टर जी कि अब बच्चे ले दे के एक पैदा हो रहा है, और वो ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, 2 बड़ी मुश्किल से समझ लो, 2 हो जाए तो समझ लो भाई साहब बहुत बड़ा काम हो गया, है ना। अब लोगों की ये हालत है, एक पैदा होने के चक्कर में हर महीने का बर्थडे मन रहा है। हमारे बाप दादाओं ने साल का नहीं मनाया, ख्याल में है कि नहीं आया। और वे काय का मना रहे हैं, अब हमारा बिटिया हमारा बेटा 2 महीने का हो गया, नहीं समझे। अभी आते रहते फेसबुक पे, मैं सोचता हूँ हैप्पी बर्थडे डालूं, इसका बर्थडे, अरे ये कौन, ये तो अभी तो हुई थी यार 2 महीने पे, इसका बर्थडे कैसे आ गया। अच्छा पता चले मंथली वाला बर्थडे है, कुछ और हालत बिगड़ी तो हफ्ते वाला ना चालू हो जाए, हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया। ये सब मोह, अपन को लगता है आज का आदमी मोही है, ऐसा नहीं समझना कभी भी, ये हमारी धारणाएं गलत हैं। मोही कुछ नहीं है, सबका मोह वैसा ही है। वो तो जब कंजस्टेड होता चला जाता है, चीज कम मात्रा में मिलती है तो सारा मोह वहाँ लग जाता है। अब बूढ़े आदमी का कल मैंने उदाहरण दिया था कि बूढ़ा आदमी भोजन ज़्यादा मांगता है, माने उसको भोजन के प्रति, खाने के प्रति ज़्यादा, तो वो लोग सोचते हैं, या वो खुद ही सोचता है कि बुढ़ापे में नहीं पता यार कैसी प्रवृत्ति हो रही है, ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, लेकिन वो कुछ नहीं है उसमें दम। बूढ़े आदमी की बात क्या है कि उसके सब जगह से राग करने की गुंजाइश खत्म हो गई, नहीं समझे। बेटा वगैरह सब शादी हो गई, अपने अपने लग गए अपने अपने घर गृहस्थी में, दुकान से छुट्टी हो गई, नौकरी से छुट्टी हो गई, ठीक, सारा काम निपट गया। 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों की तो हालत खराब है। अब ये जो 5वीं रसना इंद्री है, इसमें डॉक्टरों ने नकली दांत बनाने की व्यवस्था दे दी, तो वो लगा लगू लेता है, ठीक है। अब उसका सारा राग कहाँ आ जाता है, बेचारा काय में करे, तो वो खाने पीने में बेचारा कहता है, वो खाता तो ज़्यादा नहीं क्योंकि पचाने की क्षमता, तो बस थोड़ा थोड़ा मांगता रहता है, ये भी दे दो, थोड़ा ये भी दे दो, भूंगे किलसती रहती हैं अंदर समय। तो इस तरीके से ये नहीं सोचना कि जो बुढ़ापा और जवानी कुछ नहीं, सब व्यर्थ की बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो भाई, अंतरंग में एक शुद्धात्मा है,
और बहिरंग में व्यवस्था है। शुद्ध आत्मा को जानोगे तो इस व्यवस्था से बच सकोगे, छूट सकोगे, निकल सकोगे। नहीं जानोगे, शुद्ध आत्मा का वेदन नहीं करोगे, शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं करोगे, आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, तो तुम लाख उपाय कर लेना बाहर में, वहाँ कुछ बदलने वाला वो तो ऐसा ही चलेगा। जवानी में लोग बड़े त्यागी वृत्ति बने पर ये नहीं करेंगे, और बुढ़ापे में आते आते बिल्कुल परिणतियाँ बिगड़ने लगती हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। कुछ नहीं हो रहा। जवानी में सामर्थ्य थी कंट्रोल करने की, अब बुढ़ापे में आते आते कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो चीज़ें समझ में, क्योंकि फिर लोग वैसे ही, संसार का स्वरूप कैसा है, जवान लोगों से लोग बात करना चाहते हैं, करना चाहते नहीं। जवान आदमी अपने से बात करे तो अपन बात करते कि नहीं करते, और बूढ़ा आदमी बात करे बेचारा, बूढ़ी अम्मा कोई बात करे तो चाहे पंडित हो, चाहे समझ ना आगे का और कुछ समझ लेना, अपना अपना लगा लेना, चाहे कोई भी हो, बेढंग से उससे बात, सबको जवान चेहरे चाहिए, नई पीढ़ी चाहिए, ख्याल में है ना, उनसे बात करने में मज़ा आता है। अब बूढ़ी उम्र का लोग जो 70-80 साल हो गए, या समझ लो 70-80 का अर्थ है कि अभी कुछ काम के ना, भी प्राइम मिनिस्टर भी 70 का हो गया, वो मिले तो उसके साथ तो मर जाओगे तुम फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन जहाँ ये दिखे कि अब ये कुछ काम का, तो उससे व्यक्ति बात करने में भी छोड़ो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये स्वरूप समझो, ऐसा बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं दम, कि जब तक तुम्हारे रागादि बाहर से पूर्ति होती रहेगी। इसलिए तुम हमेशा नोटिस करना, जो अज्ञानी जीव हैं, उन अज्ञानी जीवों को अगर लोक में ख्याति मिल रही है, पूजा मिल रही है, भक्ति मिल रही है, तो उनकी आराधना बढ़िया चलती है। और अगर उनको कोई ख्याति लाभ पूजा नहीं दे रहा है कोई पूछने वाला, तो परिणाम बिगड़ते चले जाते हैं। कि क्यों? कि परिणाम सुधरे काय की दम पे, मिथ्यात्व बना हुआ है। सम्यक दर्शन होता तो बात ही खत्म हो जाती। अब है मिथ्या दर्शन, तो वे परिणाम दूसरे पूजा भक्ति कर लेते हैं, प्रशंसा कर लेते हैं, तो वो अच्छा लगता रहता है। अब लेकिन वो भी कोई नहीं कर रहा, नहीं समझ में आया इंसान, तो भैया फिर कौन करे? फिर अंदर ही अंदर परिणति खराब होती है। मैंने इतना देखा है सत्संगों में जा जाके, एक महाराज जी को सारी दुनिया नमस्कार कर रही है, तो उनके चेहरे में अलग तेज दिख रहा है, और एक को कोई इस पर देख ही नहीं रहा। लोग मुंह पे बोलते, पता क्या हालत है मास्टर जी, लोगों की अज्ञानता की। आहार देने के लिए खड़े हैं, मैं तो ऐसे सब बहुत काम किए, आहार देने के लिए खड़े हैं, लेकिन महाराज जी आ रहे 3 नंबर वाले में, समझ गए, छोटे महाराज आ रहे, तो पहले तो पूरी ताकत लगाएंगे कि कोई बड़े से बड़े महाराज मिल जाए, आचार्य मिल जाए, उपाध्याय मिल जाए बढ़िया से, और फिर नहीं मिले तो हमें नहीं को पड़गा लो, अब यही आ जाए चौके में, ऐसे मुंह पे बोलते थे। लोगों को कुछ पता नहीं, लोग ऐसे बड़े बड़े महाराज जी बैठे, उनको नमस्कार करेंगे, 3 बैठे उनको दूर से ही कर देंगे, ठीक है चलो, अंदर में आया ना। अब वे अंदर ही अंदर जो अज्ञानी होते हैं, वे सोचते हमें भी बड़ा महाराज बनना है, तो वो प्रक्रिया अज्ञानता में ऐसी चालू हो जाती है, संग से अलग हो जाओ, ये हो जाओ, कुछ अपना नाम करो, कुछ बड़े से बड़ा काम करो, तब तो नाम मिलेगा। तो ये सारी लड़ाई काहे की है? नाम की। देखो भैया, तुम्हारे नाम में तुम्हें ही इंटरेस्ट है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे नाम में तुम्हें ही इंटरेस्ट है, दूसरे को तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पत्र पत्रिकाओं में नाम छपता है मास्टर जी, तुम ही पढ़ते हो अपना नाम, दूसरे नहीं पढ़ते। दूसरे कहते मेरा हो तो बताओ, क्या लेना देना, ऐसी 1000 पत्रिका है। बोलो गलत कह रहे हो अरुण जी? कितनी पत्रिकाएं तुम्हें देखने मिलती हैं? सबसे देख ले तो कौन सा कार्यक्रम है, किसका, नीचे किसने कलश दिए, कौन विराजमान करता, घर में खुश हो रहा, मेरा नाम छप गया, लोग पढ़ रहे होंगे। कोई नहीं पढ़ रहा, मूर्ख चंद। तो उससे तो इनके 1000 रुपये लेने थे और तुझे यहाँ छाप देना था, पढ़ता तू ही है, ख्याल में है ना।
अंतरंग में विचार नहीं करो, विचार करो।